दोस्तों डी डॉलराइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखने का, सच्चाई तो यह है दुनिया में कोई भी रिजर्व करेंसी सदा के लिए नहीं रही है। जिसका भी सूरज चढ़ा है एक समय के बाद सूर्यास्त तो देखिए होता ही है, और वही डॉलर के साथ भी हो रहा है। दरअसल दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है, और ये कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखें तो जून से ही इसकी सुगबुगाहट हो रही थी, जब फाइनेंशियल टाइम्स में आ रहा था सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व होल्ड करेंगे, डॉलर होल्डिंग ट्रिम करेंगे। और आज अगर आप देखें तो 1 सितंबर को यह न्यूज भी आपके समक्ष आ चुका है, जिसके अनुसार आप सुन सकते हैं गोल्ड ने यूएस ट्रेजरी को सरपास कर लिया है सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में। यह पहली बार हुआ है 1996 से लेकर अब तक, यानी कि 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेंट्रल बैंक्स के पास यूएस ट्रेजरी से ज्यादा गोल्ड है। दोस्तों यही तो है डी डॉलराइजेशन। दुनिया डॉलर को शन करना शुरू कर रही है। अब यहां पे अगर आप देखें तो भारत भी इस बैंड वैगन को ज्वाइन कर चुका है। भारत ने भी अपना जो यूएस ट्रेजरी बिल का एक्सपोजर है वो कट डाउन किया है। आप मत भूलिए यहां पे भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसमें हमारे अगर आप देखें तो फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहे हैं। तो उस अनुसार से हमारा जो ट्रेजरी बिल का एक्सपोजर होना चाहिए था वो पिछले साल की तुलना में बढ़ना चाहिए था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कम हो गया है, और वही गोल्ड का शेयर बढ़ गया है, जिसके साथ ये कहा जा रहा है कि भारत ने यूएस ट्रेजरी काटा है, गोल्ड बढ़ाया है। और ये अक्रॉस ग्लोबल साउथ अगर आप देखें तो सभी सेंट्रल बैंक्स में मोर और लेस यही पैटर्न दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, आप यहां पे यदि एक चीज देखें तो एक बात बड़ी क्लियर है। आप कुछ भी कर लीजिए, डी डॉलराइजेशन तो देखिए हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो डी डॉलराइजेशन है ये साइलेंट है, धीरे धीरे हो रहा है, और एट द सेम टाइम जब कल को कोई कैटलिस्ट आएगा तो इसमें गति भी आपको देखने मिलेगी। क्या वो कैटलिस्ट हो सकता है, आइए जरा उस पर भी चर्चा आज के वीडियो में करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जाके जुड़ जाए, ताकि आपको हमारे वीडियोस से जितने भी लाइव नोटिफिकेशन मिले और करंट अफेयर्स नोट्स भी आपको हम देते रहें। सबसे पहले दोस्तों आइए जरा ये स्टैटिस्टिक्स देखिए। ये दोस्तों फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का ओवरऑल गोल्ड वर्सेस यूएस ट्रेजरी में कितना एक्सपोजर है आपको वो दिखाया जा रहा है। ये जो पीली रेखा आप देख रहे हैं ये गोल्ड बता रहा है, ये जो नीली रेखा आप देख रहे हैं ये यूएस ट्रेजरी होल्डिंग दिखा रही है। 1996 के पहले तक अगर आप देखें तो गोल्ड होल्डिंग अधिक हुआ करती थी, और उसके बाद अगर आप देखें तो दुनिया यूएस हाइपर पावर बन के उभर चुका है। तो हाइपर पावर वाली दुनिया में आ गई, जिसमें कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड से ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्ड करना शुरू कर दिए थे। लेकिन 2025 में देखिए क्या हुआ है। 1996 के बाद पहली बार ये पीली रेखा नीली के ऊपर जा चुकी है। यहां पे दोस्तों ग्लोबल सेंट्रल बैंक होल्डिंग्स अगर आप देखें तो जो कि इस प्रकार से स्टैटिक था और फिर कुछ गिरना शुरू हुआ था, वही 2008 जो कि यूएस वर्चस्व के पहली बार उसे झटका लगा था, जब पहली बार फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसके बाद से अगर आप देखें तो ये भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा कि कैसे गोल्ड होल्डिंग सेंट्रल बैंक्स की बढ़ी है। और अगर आप देखें तो जैसे ही ये रशियन सेंट्रल बैंक एसेट्स को फ्रीज किया गया है उसके बाद ये और तेजी से बढ़ी है। इतना ही नहीं, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो अटकलें लगाई जा रही है, लाल रेखा सही है, क्योंकि 36,000 टन जो सोना दिखा रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स के पास आज है, ये तो सेंट्रल बैंक्स ने स्वयं इसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। लेकिन अनडिस्क्लोज जैसे चाइना की बात की जाती है कि उनके पास अनडिस्क्लोज भी है, उनके सेंट्रल बैंक्स ने बताया नहीं है, लेकिन वो सीक्रेटली बाई करते हैं, जैसा मैंने आपको एक बार वीडियो में भी कहा था। तो ये एक्चुअल नंबर और भी अधिक है। तो इसके साथ दोस्तों हम जो विटनेस कर रहे हैं ना, ये जो समय चल रहा है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल रीबैलेंसिंग है जो कि हम रिसेंट हिस्ट्री में देखे हैं, जिसके थ्रू आज हम गुजर रहे हैं। पहली बार जैसा मैंने बताया 1996 से अब तक सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड अधिक है यूएस ट्रेजरी की तुलना में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 1082 टन गोल्ड 2022 में खरीदा है, 2023 में 1037 टन खरीदा है, 2024 में 1180 टन खरीदा है। ये दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये नंबर हुआ करता था कुछ 400-500 टन के आसपास जिस साल सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदा करती थी। लेकिन आप देख सकते हैं कितना स्टीप राइज इसमें आपको 2020 के बाद देखने मिला है। स्पेशली अगर आप देखें तो 2022 के बाद ये संख्या और भी तेजी से बढ़ी है। आज दोस्तों यूएस ट्रेजरी और गोल्ड रिजर्व दोनों ही करीबन 3.6 ट्रिलियन के हैं ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें। जो यहां पे दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जो नंबर्स आ रहा है उसका कहना है 43% ऑफ सेंट्रल बैंक्स, यदि आप देखें दोस्तों तो 43% सेंट्रल बैंक्स वो और भी गोल्ड खरीदने वाले हैं अगले साल।
और इसके साथ 95% सेंट्रल बैंक्स के जितने भी मैनेजर्स हैं उनका कहना है इस सर्वे में कि गोल्ड तो देखिए अभी हम और खरीदेंगे। इसके साथ दोस्तों आज यदि आप देखें ना तो गोल्ड 20% है सेंट्रल बैंक के ऑन एन एवरेज रिजर्व्स का, वहीं यूरो अगर आप देखें तो वो केवल 16% है। अब यहां पे एक देखने लायक चीज है, गोल्ड ने दोस्तों यहां पे यूएस ट्रेजरी को पछाड़ दिया है। अब ओवरऑल अगर आप देखें ना तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट में होल्डिंग्स में घटा हुआ अगर आप देखें तो एक काफी ज्यादा रिडक्शन शुरू हो चुका है। डॉलर का शेयर जो ग्लोबल रिजर्व्स में है आज वो 60% से कम है। सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स ट्रिम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़, क्योंकि कारण कई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हैं। अब यहां पे दोस्तों आइए आपको मैं एक डेटा दिखाता हूं, कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखें तो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स ये दोस्तों मोर देन 60% हुआ करता था सेंट्रल बैंक्स के लिए, आज ये घट के 46 टू 58% है। अलग अलग एस्टिमेट्स अलग अलग नंबर बताते हैं। कारण क्या है? जो रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाया, एक डर बैठ गया कि यूएस डोमिनेटेड एसेट्स कभी भी वेस्ट सीज कर सकता है, तो इसमें भरोसा नहीं है। वहीं गोल्ड अगर आप देखें तो आज इसका शेयर है ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में 20%। अब हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे अभी तो आपने कहा था गोल्ड ज्यादा हो गया है यूएस एसेट से। नहीं, मैंने कहा गोल्ड बढ़ गया है यूएस ट्रेजरी बिल से। जब हम यूएस डॉलर डोमिनेटेड एसेट की बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार के एसेट्स होते हैं। यूएस ट्रेजरी सबसे बड़ा एसेट होता है जो डायरेक्टली यूएस सरकार को हम उधार देते हैं जब हम वो खरीदते हैं। इसके सिवा अलग प्रकार के और भी एसेट्स होते हैं, कुछ कैश एसेट होता है जो सेंट्रल बैंक्स रखते हैं, फिर कुछ डिपॉजिट्स होता है, कुछ अन्य डॉलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक्स रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजरी बिल, जो कि डायरेक्टली यूएस सरकार के ऊपर भरोसा दिखाता है, और वही घटना शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पे यूरो का शेयर 16% है और अन्य भी शेयर इन रिजर्व हैं, युआन डिनोमिनेटेड एसेट्स भी हैं और बाकी कंट्रीज के भी एसेट्स हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे बायलैटरल ट्रेड बायलैटरल करेंसी में बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस डॉलर होल्डिंग्स कम हो रही है। वो चाइना जिसके पास डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स 1 ट्रिलियन से ऊपर हुआ करता था, आज वो घट के 756 बिलियन हो गया है। पिछले साल भी 780 बिलियन था। आरबीआई की बात करें तो हमने पिछले एक साल में 40 टन सोना और ऐड किया है। वहीं अगर आप देखें तो यूएस ट्रेजरी बिल होल्डिंग जो कि हमारी 2024 में 242 बिलियन थी, वो इस साल घट के अगर आप देखें 227 बिलियन हो गई है, यानी 15 बिलियन डॉलर घटा है। ये दोस्तों दिखा रहा है कि देखिए ट्रेजरी बिल की होल्डिंग हमारी बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर साल बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम घटा रहे हैं, सोना बढ़ा रहे हैं। वही दोस्तों ये दिखा रहा है एक ब्रॉडर ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप ग्लोबल साउथ की बात करें, उनके सारे सेंट्रल बैंक्स यदि आप देखें ना तो वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं और वो सभी डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं, और भारत भी एग्जैक्टली कुछ वैसा ही कर रहा है। यहां पे दोस्तों ब्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ट्रंप ने जिस प्रकार से ब्रिक्स को एलियनेट किया, भारत को भी एलियनेट किया, तो अगर हम यूएस के साथ ट्रेड करना कम कर देंगे तो डॉलर की जरूरत भी कम पड़ जाएगी। फिर हम क्यों डॉलर रखें? डॉलर क्योंकि दुनिया को चाहिए, क्योंकि दुनिया भर से यूएस सामान खरीदता है और दुनिया भर को कुछ ना कुछ सर्विसेज के रूप में भी देता है, तो इसलिए डॉलर का इस्तेमाल सभी के लिए था। लेकिन यदि यूएस इकोनॉमी आइसोलेशनिस्ट होती जाएगी, दुनिया से कटने लगेगी, तो डॉलर की जरूरत किसी को नहीं होगी। अब तक क्या था दोस्तों, पेट्रो डॉलर है तो सबको पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए ही चाहिए। लेकिन ब्रिक्स इकोनॉमीज आज तो सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जो इन ब्रिक्स के पास कलेक्टिवली ना हो। अगर आप देखें तो ऑयल हो, रेयर अर्थ हो, मिनरल्स हो, सब कुछ इन ब्रिक्स कंट्रीज में ही मिल रहा है। तो लोकल करेंसी ट्रेड यदि ब्रिक्स करने लग जाए तो डॉलर की आवश्यकता किसी चीज के लिए रही नहीं जाएगी। आज ब्रिक्स अगर आप देखें तो 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 46% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप देखें तो 1/3 इन्हीं में हो रही है। 40% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन भी यहीं हो रहा है। तो G7 को तो इजीली ये चैलेंज कर रहे हैं। तो इसमें हुआ यूं है, जब ट्रंप पूरे के पूरे ब्रिक्स को कॉर्नर करते हैं तो एक ऐसे सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप को कॉर्नर कर रहे हैं जो कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अपने तरफ खींच सकती है। ब्रिक्स नेशंस की अगर आप बात करें तो वो गोल्ड परचेज में सबसे आगे रहे हैं। 2025 के सेकंड क्वार्टर में 166 टन गोल्ड अकेले ब्रिक्स कंट्रीज नहीं खरीदा है। यहां पे दोस्तों यदि ये कॉमन करेंसी की तरफ मूव किए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, या ब्लॉकचेन बेस्ड अपना इंडिपेंडेंट ब्रिक्स पे जैसा जो सिस्टम बना रहे हैं वही यदि बना दिए, तो बहुत बड़ा झटका लगेगा डॉलर डोमिनेंस को ये खत्म करने में। अब तक क्या था कि भारत कहता था कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, डॉलर से हमें खास बैर नहीं है, क्योंकि एक डर था कि यूएस टैरिफ लगाएगा। अब तो उसने लगा दिया है तो अब वो डर भी नहीं है। तो अब कुछ काउंटर इस प्रकार से आ जाए तो कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। अब दोस्तों यहां सवाल उठता है डी डॉलराइजेशन का क्या होने वाला है?
क्या है फ्यूचर इस डी डॉलराइजेशन का। देखिए दोस्तों, फिलहाल जैसा ये साइलेंटली चल रहा है, अभी ये वैसा ही चलेगा। स्लो डी डॉलराइजेशन होना है, क्योंकि ये इतिहास में है दोस्तों, सारे के सारे रिजर्व करेंसीज स्टार्टिंग में ऐसे ही स्लोली डिक्लाइन करते हैं, तो वही स्लो डिक्लाइन है। ग्लोबल साउथ अगर आप देखें तो इनके पास काफी ज्यादा यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स आज भी हैं। आपको बताया मैंने, भारत के पास 250 बिलियन, चाइना के पास 750 बिलियन, इन टोटल 9 ट्रिलियन का डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स अलग अलग रूप में इन सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के पास है। तो अभी हम चाहेंगे कि वो अपनी मैच्योरिटी तक अटेन करें, एक्सपायर हो, और हमने एक चीज कर दिया है कि इन्होंने नया डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट अब खरीदना कम कर दिया है। तो जो पुराना बचा है, कुछ 10 साल की एक्सपायरी का है, कुछ लंबे एक्सपायरी का है, वो धीरे 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 सिमटना शुरू हो रहा है, जो हमने पिछले कई सालों में खरीदा है। हम नहीं चाहेंगे उसको एक साथ बेच दें, क्योंकि यदि हमने ऐसे एब्रप्ट डंपिंग कर दी तो हर चीज की कीमत तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई तय करती है। तो यदि हम अचानक से सब कोई बेचने लग जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि दोस्तों डिमांड नहीं है लेकिन सप्लाई बढ़ा देंगे, तो उसकी जो कीमत है $100 का जो होगा वो $90 में बिकने लगेगा, वो $80 में बिकने लगेगा, तो हम अपने ही पैर पे लात मार कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो हम वो कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में लॉस ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, धीरे 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 एक्सपोजर घटाते जाएंगे, जो जो एक्सपायर होता जा रहा है वो निकालते जाएंगे। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद वेस्ट कहेगा, यूएसए कहेगा ऐसे नहीं चलेगा, तुम डॉलर को चैलेंज कर रहे हो, इसकी वर्चस्व खत्म कर रहे हो। या फिर क्या हो सकता है, कोई वॉर छिड़ सकती है ताइवान को लेके, जैसे ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। जैसे रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाया, वैसे ही ताइवान के साथ वॉर के बाद यदि चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगे, उनके एसेट्स भी फ्रीज कर लिए जाए, तब आप देखेंगे कि अचानक से कुछ बड़ा एक कैटलिस्ट का काम होगा, जिसके बाद आप डी डॉलराइजेशन तेजी से देखेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा कि वेस्ट यदि कलेक्टिवली इस प्रकार के चाइनीज एसेट्स को भी टारगेट कर देगा, रशियन एसेट्स को टारगेट करने के बाद, तो दुनिया यहां पे भरोसा खो देगी यूएस डॉलर पे, और नया डेट लेना यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स का पूर्ण रूप से बंद कर देगी। यदि नया डेट लेना बंद कर दे तो यूएस डेट बबल का क्या होगा, वो अपने आप बर्स्ट कर जाएगा, वो फट जाएगा, क्योंकि नए बायर नहीं है। यूएस को पुराने उधार को चुकाने के लिए नया उधार लेना है। अब कब तक क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे और फेडरल बैंक को कहेंगे अपना वही उधार खरीद भी ले और वही बेच भी दे, तो ये टोपी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। एक समय के बाद ये होगा कि उनके पास कोई बायर ही नहीं बचेगा, उसके बाद उनको डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। हालांकि उनका कहना है नहीं, हमारे पेंशन फंड्स हैं, हमारे बैंक्स हैं, वो खरीद लेंगे, कनाडा खरीद लेगा, केमन आइलैंड्स के पास इतना ज्यादा यूएस ट्रेजरी बाइंग है, वो खरीदेंगे, तो ये जो वसाल स्टेट्स हैं ये खरीदेंगे। लेकिन ये कब तक खरीदेंगे, जब तक इनके पास इकोनॉमिक माइट है, तभी तक इनके पास पैसे हैं। एक बार इनका पैसा खत्म हो गया, जैसे ब्रिक्स तेजी से ग्रो कर रहा है, 1/3 दुनिया की ग्रोथ यही हो रही है, तो ओवर 20 ईयर्स यदि यही ग्रोथ होता रहा तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं पैसा लगाने के लिए और यूएस डेट को सस्टेन करने के लिए। तो इस प्रकार से उसके बाद सडन डी डॉलराइजेशन आप होते हुए देखेंगे। लेकिन अभी जिस फेज में दोस्तों ये स्लो एंड स्टेडी एंड साइलेंट होने वाला है, कुछ वैसा ही हम अभी देखना शुरू कर चुके हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको हम 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो 1 साल की पूरी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है इस कीमत पे, जो कि KC10 कोड के इस्तेमाल करने पे है। यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE एश्योर भी मिलता है, जिसमें यदि आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया और फिर आपने एग्जाम दिया और आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो हम इंश्योर करेंगे कि आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिल जाए, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप जरूर जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम कई बैचेस लाए हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी होगी, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10